लगातार हो रही बारिश ने एक और शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए परेशानी का सबब बनाया, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वैसे लोग जो आज भी खेती किसानी को अपना जीवन का मूल पर्याय मानते हैं, वैसे भी भारत किसानों का देश माना जाता है, जहां पर कि 72% से अधिक की आबादी आज भी खेती किसानी पर निर्भर है। और अभी हम गोविंदपुर प्रखंड के, धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के तिलैया पंचायत के बेहिचिया गांव में है। और इस गांव का यह जो बाहरी इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर पहाड़ों की तलहटी है और पूरी तरह से प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर यह जो गांव है लोगों के लिए समृद्धि का कारण बनता है, क्योंकि यहाँ के खेत काफी उन्नत हैं। और इस बार इंद्रदेव ने भी अपनी कृपा बहुत अच्छे से बरसाई है लोगों पर, जिसके वजह से अब लोग खेती के लिए इंतजार न करते हुए जो धान के बिचड़े तैयार हुए थे उसको रोपने का काम शुरू कर चुके हैं। इसमें स्कूली छात्राएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब खेती किसानी की बात होती है तो युवा वर्ग अपने आप को उससे दूर कर लेता है, लेकिन जब घर के बच्चे काम में मन लगाते हो तो जो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनका उत्साह दुगुना हो जाता है। और यह जो किसानी है वह आपको अपने जड़ों से जोड़ती है। यह बताती है कि भारत में कृषि प्रधान देश का जो महत्व है वो इन्हीं किसानों के मेहनत की वजह से है। अगर आपके घर में अनाज आती है, आपके थाली में चावल परोसा जाता है, तो उसके पीछे इनका एक बड़ा मेहनत शामिल होता है। इस कीचड़ भरे खेत में आ करके इस तरह से बिचड़े को लगा करके इसे संजोते हुए इसे उस पोजीशन तक पहुंचाना, यानी कि 4 से 5 महीने का इंतजार करना। अभी जिस तरह से सावन का महीना है, भादो आश्विन कार्तिक अगहन, कुल 4 से 5 महीने का जो समय होगा, उस दौरान ये जो पौधे हैं वो बड़े होंगे। उसके बाद इससे आपको धान प्राप्त होगा और पुनः जब मौसम सब कुछ सही रहा तब ठीक से धान की खेती हो पाएगी। ये तो अभी शुरुआती दौर में बारिश का जो जो माहौल है वो दिख रहा है। हो सकता है कि इसके बाद बारिश पूरी तरह से बंद हो जाए तो फिर इन्हें सिंचाई के लिए परेशानी हो जाए, क्योंकि धान का पौधा एक ऐसा फसल है जिसमें लगातार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जो लोग धान की खेती कर रहे हैं उन बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ स्कूली छात्राएं भी हैं। क्या लगता है धान रोपनी करना? बहुत अच्छा लगता है। पहली बार या पहले भी रोप चुकी हैं? कल परसों सारे। पिछले साल रोपी थी? तब नहीं सक रहे थे रोपने। नहीं सक रहे थे, इस बार सीख गई हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे खेत में आकर? बहुत अच्छा। तो अब तक कितना खेत जो आप लोगों ने रोपाई कर दिया है? आज यही वाला रोप रहे। थके हैं? अभी उतना नहीं थके। जब थक जाते हैं तो क्या खाना खाते हैं? चावल। चावल लेकर घर से आते हैं? हाँ, थक जाते हैं, घर चले जाते हैं। अच्छा, घर बगल में ही है? उधर है, सामने में है। हाँ। ये बताइए, आप तो पढ़ाई कर रही हैं, हाँ। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या खेती के बारे में क्या पढ़ा है? झारखंड में कितना खेती होता है? याद नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो घर में और भी लोग खेती करते हैं या अकेले आप कर रही हैं? करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये पीछे जो है वो कौन है आपकी? दादी। दादी हैं, ठीक है। कोई गीत याद है आपको किसानी से जुड़ा हुआ? नहीं। अगर याद है तो बोलिए। नहीं याद है। ठीक। पहली बार आप धान रोपने आई हो या इससे पहले भी धान रोपी हो? रोपे थे कल परसों। कल परसों? तो साल में पहली बार है? नहीं। कैसा लगता है खेती करना? बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट ईयर में। और कौन सा कॉलेज है? राजगंज इंटर कॉलेज, राजगंज। पढ़ाई होती है बहुत अच्छे से? कैसे मन में आया कि आज हमको धान रोपने जाना है? दादी बोली थी? नहीं, तो अपने आए। अपने मन से आए हैं। घर में और लोग क्या क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। भाई भी हैं? हाँ। वो क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? कितना खेत अभी तक आपने रोप दिया है? 3 कट्ठा या 3 डिसमिल? 3 खेत रोप दिया है। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया। आप खेती कर रही हैं और इस बार कितना खेत अभी तक आप लोगों ने रोप लिया है? 10-12 को रोप दिए हैं। घर में पुरुष लोग भी धान रोपते हैं कि खाली महिलाएं रोपती हैं? पुरुष रोप कर कोदार करता है, हर बेला हर जोतता है। और आप लोग रोपाई करते हैं। हाँ। इसके अलावा बाकी समय इसका जब धान तैयार हो जाएगा तो उसको प्रोसेस करना भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी होगी? आप ही लोग, हाँ। सब आप ही लोग करेंगे। हाँ।
तो आप ही लोग कटेगा, आप ही लोग मरेगा। अच्छा, ये बच्चों को आप बुला कर लाई हैं? भाई हाँ, अकेले नहीं सकते करने? नहीं अकेले कैसे सकेगा, तो खेत अकेले सकेगा। कितना खेत है टोटल आप लोगों के पास में? कितना एकड़ खेत है? हमारा खेत 10 गो। 10 ठो है। कितना बड़ा बड़ा है? बड़ा बड़ा, सब बड़ा बड़ा है। तो इतना बड़ा बड़ा। अच्छा, कितना धान हो जाता है साल में? कितना धान? कितना मन धान होता है? तब तक कितना मन? 70-80 मन। 70-80 मन धान हो जाता है। पिछले साल कितना हुआ था? ऐसा सालों उतना हो। माने बारिश अच्छा हो रहा है तो खेती भी बढ़िया हो रहा है। हाँ हाँ। इस बार क्या अंदाजा है? नहीं, हम लोग का यहाँ धान होता है। ये खेत गड्ढे में है इसीलिए? हाँ हाँ। आप सबका खेत नहीं होगा लेकिन धान नहीं होगा, आपका हो जाएगा? हो जाएगा हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया देवी। हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से महिलाएं लगातार धन रोपनी कर रही हैं, गीत गाते हुए धन रोपनी कर रही हैं। इतना ही नहीं, स्कूली छात्र छात्राएं भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो अगला युवा पीढ़ी है वह भी खेती किसानी से बहुत दूर नहीं भागता है। अगर प्रयास किया जाए तो उसे पुनः खेती की ओर अग्रसरित किया जा सकता है, उन्हें बुलाया जा सकता है और वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती हो तो उसका फ़ायदा भी बेहतर देखने को मिलेगा। और अन्नदाता, जिसे हम अपने यहाँ किसान कहते हैं, उनका दूसरा नाम अन्नदाता भी है, क्योंकि इनके मेहनत से ही हमारे थाली में चावल आती है। और उसके लिए भले ही आप पैसा चुकाते हो, लेकिन मेहनत जो है वो इन्हीं किसानों का होता है। इसे कभी भूलने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से इस बार झारखंड में ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई है, आशा कर सकते हैं कि इस बार धान की बम्पर पैदावार होगी। सहयोगी बलराम के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, तिलैया।